आहा, भारत का यूनियन बजट डे। ट्रेडर्स के लिए ये साल का वो दिन है जिसका सबको इंतजार रहता है। कुछ के लिए ये सबसे बड़ा मौका है, तो कुछ के लिए सबसे खतरनाक दिन। ये दिन मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव, बड़े मौकों और बड़े नुकसान के लिए जाना जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन मार्केट में जबरदस्त तूफान आता है, वॉलेटिलिटी चरम पर होती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इस तूफान से लगातार कंसिस्टेंटली पैसा कमाया जा सकता है, या ये सब बस एक किस्मत का खेल है, एक जुआ। अच्छा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस दिन? एक बहुत ही पॉपुलर सलाह दी जाती है, सुनने में भी बड़ी सिंपल लगती है। बस एक कॉल ऑप्शन खरीद लो और साथ में एक पुट ऑप्शन भी। इसे कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल आखिर है क्या और काम कैसे करता है? देखिए, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल और एक पुट दोनों खरीद लिए जाते हैं। फंडा यह है कि बाजार चाहे जोर से ऊपर जाए या जोर से नीचे गिरे, किसी एक तरफ तो बड़ा मूव देगा ही, है ना? और जब वो मूव आएगा तो प्रॉफिट इतना हो कि दोनों ऑप्शंस खरीदने का खर्चा निकल जाए। सुनने में तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ लगता है। कहने सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी असल में काम करती है? थ्योरी को साइड में रखते हैं और सीधे डेटा पर चलते हैं। देखते हैं पिछले कुछ बजट डे पर क्या हुआ। और नतीजे आपके सामने हैं। डेटा साफ साफ बता रहा है कि पिछले 3 में से 2 साल यानी 2022 और 2023 में इस स्ट्रैटेजी ने सीधा सीधा लॉस दिया। हाँ, 2021 में एक जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मार्केट में एक तरफा 8.5% की तूफानी रैली आई थी। ऐसी रैली हर साल नहीं आती। तो हुआ क्या? 2021 में जो कमाया वो अगले 2 सालों में गवा दिया। तो सवाल उठता है कि ये स्ट्रैटेजी फेल क्यों हो रही है? इसका असली विलन है आईवी क्रश। देखिए, बजट से ठीक पहले मार्केट में इतनी अनिश्चितता होती है कि ऑप्शंस के प्रीमियम आसमान छूने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी। लेकिन जैसे ही बजट की घोषणा होती है, सारी अनिश्चितता हवा हो जाती है और आईवी क्रैश कर जाती है। इससे ऑप्शंस के दाम इतनी तेजी से गिरते हैं कि मार्केट अगर आपकी दिशा में मूव कर भी जाए तो भी अक्सर लॉस ही होता है। तो अगर ये पॉपुलर स्ट्रैटेजी एक मिथक है, तो फिर असलियत क्या है? इसका जवाब है एक डिसिप्लिन्ड, एक डेटा ड्रिवन प्लेबुक। हम पूरे ट्रेडिंग डे को 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहला, फेज 1 सुबह की बिकवाली। दूसरा, फेज 2 मिड डे हंट। और तीसरा, फेज 3 दोपहर का सेटलमेंट। तो ये है हमारे दिन का पूरा गेम प्लान। सुबह 9:20 पर शुरू होगा हमारा पहला फेज। फिर 11:20 पर हम दूसरे फेज में एंटर करेंगे और दोपहर 1:30 बजे के बाद शुरू होगा हमारा तीसरा और आखिरी फेज। चलिए फेज 1 से शुरू करते हैं, द मॉर्निंग सेल यानी सुबह की बिकवाली। इसका टाइम है सुबह 9:20 से 11:20 तक। इस टाइम पर क्या होता है? मार्केट असल में बजट स्पीच का इंतजार कर रहा होता है। ये तूफान से पहले की शांति वाला दौर है। तो इस शांति का फायदा कैसे उठाएं? हमारी स्ट्रेटेजी होगी शॉर्ट स्ट्राइडल, मतलब हम एट द मनी कॉल और पुट दोनों को बेचेंगे। इससे हमें प्रीमियम मिलेगा। हमारा मकसद है टाइम डीके यानी थीटा का फायदा उठाना। जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रीमियम की वैल्यू कम होगी और वही हमारा प्रॉफिट होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, 11:20 तक हमें अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर देनी है, ठीक असली एक्शन शुरू होने से पहले। और ये स्ट्रैटेजी कितनी भरोसेमंद है, जरा डेटा देखिए। पिछले 5 बजट 2019 से लेकर 2030 तक इस मॉर्निंग स्ट्रैटेजी ने हर साल प्रॉफिट दिया है। ये हमारे दिन के लिए एक स्टेबल और सॉलिड शुरुआत है। ओके, तो अब दिन के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से की बारी है, फेज 2 द मिड डे हंट यानी दोपहर का शिकार। टाइम है 11:20 से 1:30 बजे तक। अब मार्केट में असली हलचल शुरू होती है और हमारी स्ट्रैटेजी अब 180 डिग्री घूम जाएगी। यहां माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। अब हम ऑप्शन सेलर नहीं बल्कि एक शिकारी हैं जो बड़े मूव को पकड़ने निकला है। हम करेंगे स्कैल्पिंग। 1 मिनट के चार्ट पर नजर और जैसे ही कोई विस्फोटक मूव दिखे हमें उसे पकड़ना है। लेकिन एक बात साफ है, स्कैल्पिंग हर किसी के लिए नहीं है। इसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे 2023 में हर लॉट पर 11,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट। पर इसका दूसरा पहलू भी है, रिस्क भी उतना ही है। 2022 में एक बड़ा विनिंग ट्रेड पकड़ने से पहले लगातार 3 लॉस वाले ट्रेड झेलने पड़े थे। यहीं पर डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। अगर पिछले 3 बजट का रिकॉर्ड देखें तो इस स्ट्रैटेजी ने हर बार नेट प्रॉफिट दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपने सिस्टम पर भरोसा रखना होगा। 1 या 2 लॉस के बाद घबराना नहीं है।
हर सिग्नल पर ट्रेड लेना ही होगा। यहां पर इमोशंस नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन चलता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम यहां कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम एक सोची समझी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर सिर्फ दांव ही लगाना है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट से बेहतर कई और जगह हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी फेज पर, फेज 3, द आफ्टरनून सेटल। दोपहर 11:30 बजे के बाद का समय। अब शिकार खत्म हो चुका है। अब हमारा पूरा फोकस इस पर है कि जो भी प्रॉफिट कमाया है उसे कैसे प्रोटेक्ट करें, उसे घर लेकर जाएं। तो एक बार फिर हमारी स्ट्रैटेजी बदलेगी, हम अग्रेसिव बाइंग से हटकर वापस डिसिप्लिन्ड सेलिंग की तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोपहर के बाद बची खुची आईवी भी गिरने लगती है और हम उस गिरती हुई आईवी का फायदा उठाकर अपने प्रॉफिट को लॉक करना चाहते हैं। इस फेज के लिए हम क्रेडिट स्प्रेड्स जैसी सेफ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। ये एक कंजर्वेटिव तरीका है। इससे हम मार्केट की दिशा में रहते हुए गिरती आईवी और थीटा डीके दोनों का फायदा उठाते हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारा रिस्क लिमिटेड रहता है। अगर 2023 के डेटा को देखें तो इस आखिरी फेज की सेलिंग से हर लॉट पर करीब 2700 रुपए का एक्स्ट्रा सेफ प्रॉफिट बन सकता था। ये दिन के टोटल प्रॉफिट पर एक तरह से बोनस है। तो चलिए इस पूरी बजट डे प्लेबुक को फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो ये है हमारी 3 फेज प्लेबुक। सुबह 9:20 से 11:20 तक ऑप्शन बेचें, थीटा का फायदा उठाएं। दोपहर 11:20 से 1:30 तक ऑप्शन खरीदें, बड़े मूव्स को स्कैल्प करें। और दोपहर 1:30 के बाद फिर से ऑप्शन बेचें, प्रॉफिट लॉक करें और आईवी क्रश का फायदा उठाएं। हर फेस की अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंडसेट। और अगर इस पूरी प्लेबुक को 2023 के बजट डे पर फॉलो किया गया होता तो नतीजा क्या होता? डेटा बताता है कि तीनों फेज को मिलाकर हर लॉट पर 10,000 रुपए से ज्यादा का कंबाइंड प्रॉफिट हो सकता था। तो आखिर में सवाल यही है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और डेटा के साथ क्या बजट डे वाकई एक अनप्रेडिक्टेबल जुआ है या फिर ये एक सोची समझी अपॉर्चुनिटी है जिसे सही स्ट्रैटेजी से मैनेज किया जा सकता है? इसका जवाब अब शायद हमारे पास है।